नमस्कार। और हेडलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि। और मैं हूं किरण। हेडलाइन में हम ताज़ा मामलों और जो मुश्किल विषय होते हैं उन्हें सरल बनाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, क्या कभी ऐसा होता है कि दिमाग विचारों के जाल में फंस जाता है? मतलब कोई एक बातचीत बार बार दिमाग में दोहराना या फिर भविष्य की चिंता करना। हाँ, वही। तो एक उपयोगी सोच और ये जो थका देने वाली ओवरथिंकिंग है, इसमें आखिर फर्क क्या है? आज हम इसी उलझन को सुलझाएंगे और मतलब इससे बाहर निकलने के रास्ते भी खोजेंगे। हाँ, क्योंकि सोचना तो जरूरी है समस्याओं को सुलझाने के लिए, लेकिन ओवरथिंकिंग ये कुछ और ही है। बिल्कुल, ये एक तरह का लूप है। दिमाग किसी नतीजे पर नहीं पहुंचता, बस एक ही विचार या भावना में फंसा रहता है। इसे साइकोलॉजी की भाषा में कुछ कहते हैं, है ना? हाँ, इसे रूमिनेशन कहते हैं और ये अक्सर भविष्य की चिंता मतलब एंग्जाइटी से जुड़ा होता है। अच्छा। जब दिमाग को कोई खतरा महसूस होता है ना, तो वो हर छोटी बड़ी संभावना का विश्लेषण करने लगता है और बस वहीं अटक जाता है। और ये अटकना तो बहुत महंगा पड़ता है। मैंने एक स्टडी में पढ़ा था, एक बड़ा ही चौंकाने वाला आंकड़ा था कौन सा? कि लोग साल में लगभग 275 घंटे सिर्फ ये सोचने में बिता देते हैं कि क्या खाएं या क्या पहने। 275 घंटे? हाँ, ये तो साल के लगभग 7 हफ्तों के काम के बराबर है। बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा समय है और असल में ये समय की बर्बादी जैसा ही लगता है, क्योंकि इन छोटे छोटे फैसलों पर बहुत ज्यादा दिमागी एनर्जी चली जाती है। हाँ, और इसके पीछे का डर होता है पछतावे का, कि कहीं फैसला गलत ना हो जाए। इसे एनालिसिस पैरालिसिस भी तो कहते हैं। बिल्कुल, हम इतने सारे विकल्पों का विश्लेषण करते हैं, इतने सारे कि आखिर में कोई फैसला ही नहीं कर पाते। तो फिर जब दिमाग इस लूप में फंस जाए तो पहला कदम क्या होना चाहिए? इसका एक बहुत दिलचस्प हल है और वो हमारे डल के अस्पष्ट होने में छिपा है। वो कैसे? देखिए, एक तकनीक है, जब विचारों को कागज पर लिखा जाता है तो दिमाग का जो इमोशनल हिस्सा है ना, हाँ। कंट्रोल वहां से निकलकर लॉजिकल हिस्से के पास चला जाता है। अच्छा। हाँ, एक स्टडी में लोगों से कहा गया कि वो अपने नेगेटिव विचारों को कागज पर लिखें, और फिर उसे मरोड़कर कूड़ेदान में फेंक दें। और उन्होंने सच में मानसिक रूप से भी उन विचारों से छुटकारा महसूस किया। ये सुनने में तो बहुत सरल लग रहा है। क्या हमारा दिमाग इतना भोला है कि एक कागज फेंकने से मान जाएगा? इसका मनोविज्ञान बड़ा मजेदार है। हमारा दिमाग कभी-कभी एक अमूर्त विचार और एक ठोस चीज के बीच फर्क नहीं कर पाता। तो जब हम उसे लिखते हैं? हाँ, जब हम विचार को लिखते हैं और उसे फेंकते हैं तो हम दिमाग को एक सिग्नल देते हैं कि ये कोई भारी चीज थी जिससे अब छुटकारा पाया जा चुका है। अच्छा, ये तो बड़े डरों और चिंताओं के लिए हो गया। लेकिन उन छोटे छोटे रोज के फैसलों का क्या? जैसे लंच में क्या खाएं? उसके लिए एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका है, हैप्पीनेस टेस्ट। हैप्पीनेस टेस्ट, ये क्या है? किसी भी छोटे फैसले पर अटकने पर खुद से पूछना है, क्या इस फैसले का असर 1 हफ्ते, 1 महीने या 1 साल बाद मेरी खुशी पर पड़ेगा? और ज्यादातर मामलों में जवाब नहीं ही होगा। बिल्कुल, ये हमें याद दिलाता है कि इन फैसलों का असर बहुत कम समय के लिए होता है। सही बात है। लेकिन तब क्या करें जब दिमाग बहुत तेजी से चल रहा हो और विचार रुक ही न रहे हो, एकदम बेचैनी हो रही हो? ऐसे में एक 5 4 3 2 1 ग्राउंडिंग तकनीक है, बहुत कारगर है। 5 4 3 2 1। हाँ, ये दिमाग को विचारों के चक्र से निकालकर वर्तमान में वापस लाती है। आप जहां भी हैं बस रुकें और 5 चीजों को देखें। ठीक है, 5 चीजें देखी। 4 चीजों को छुएं या महसूस करें। और 3 अलग-अलग आवाजें सुने। अच्छा, तो ये हमारी इंद्रियों पर ध्यान केंद्रित करने जैसा है। हाँ, ये अभ्यास दिमाग का ध्यान अंदरूनी शोर से हटाकर बाहरी दुनिया पर ले आता है। तो आज हमने क्या सीखा? ओवरथिंकिंग सिर्फ सोचना नहीं है, बल्कि बिना किसी समाधान के एक ही बात पर अटके रहना है, जो अक्सर चिंता से पैदा होती है। और हमने देखा कि हम छोटी छोटी चीजों पर कितना समय बर्बाद करते हैं, जैसे क्या खाएं या क्या पहने, साल में लगभग 275 घंटे, जो कि मानसिक ऊर्जा की बहुत बड़ी बर्बादी है। लेकिन इससे बचने के लिए कुछ सरल तकनीकें हैं, जैसे अपने नकारात्मक विचारों को कागज पर लिखकर उसे मरोड़कर फेंक देना। ये विचारों को एक बाहरी चीज मानने जैसा है जिससे छुटकारा पाया जा सकता है। हाँ, या फिर वो हैप्पीनेस टेस्ट का इस्तेमाल करें। किसी भी छोटे निर्णय से पहले खुद से पूछें, क्या ये 1 हफ्ते, 1 महीने या 1 साल बाद भी मायने रखेगा? अगर नहीं, तो बस जल्दी फैसला लें और आगे बढ़ें। और जब दिमाग बहुत तेज चले तो वो 5 4 3 2 1 ग्राउंडिंग तकनीक, 5 चीजें देखें, 4 चीजें महसूस करें, 3 आवाजें सुने। बिल्कुल, ये आपको वर्तमान में वापस ले आता है।
तो इस हफ्ते इनमें से कोई एक तकनीक आजमा कर देखें। शायद किसी छोटे से फैसले पर हैप्पीनेस टेस्ट करके देखें कि कैसा महसूस होता है।